नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का पाठ 15वां सूरदास के पद, इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 104 मीन्स 104 पर हम देखेंगे। सुनिए, बोलिए। पहला प्रश्न, ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। यह बहाना बनाना उचित था या अनुचित, कारण सहित बताइए। यह बहाना बनाना अनुचित है क्योंकि गलत काम करने से मानना ही अच्छा है। गलत काम करके और एक कारण न बताना है। दूसरा प्रश्न, कृष्ण माखन बड़े चाव से खाते थे। आज के बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? इनमें क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक, चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, आजकल के बच्चे दूध, दही, मक्खन खाना कम पसंद करते हैं। उन्हें तो कुरकुरे, नमकीन, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स आदि पसंद है। ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज भी कुछ बच्चे जो फल, दूध, दही आदि पसंद करते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पढ़िए। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? कृष्ण ने सोचा कि दूध पीने से उनके बाल जल्दी बढ़ जाएंगे। इस लालच में वे दूध पीने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोच रहे थे कि यह बलराम की चोटी की तरह लंबी हो जाएगी। यह बनाते नहाते समय भूमि पर लौटेगी तो बहुत सुंदर लगेगी। तीसरा प्रश्न, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? इसका कारण क्या रहा होगा? श्री कृष्ण को दूध की तुलना में मक्खन अधिक पसंद है। इसका कारण है कि यह उन्हें दूध से अधिक स्वादिष्ट लगता होगा। उनका सोचना होगा कि दूध की तुलना में मक्खन अधिक पुष्टिदायक है। चौथा प्रश्न हम देखेंगे। ते ही पुत अनोखो जाओ जायो पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? उत्तर है, उस पंक्ति से पता चल रहा है कि ग्वालन भी श्री कृष्ण को पसंद करती है, इसलिए वह उन्हें अनोखा बता रही है। पांचवा प्रश्न, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखरा क्यों देते हैं? कृष्ण जानबूझकर मक्खन नहीं बिखेरते, वह गिर जाता है, लेकिन यही मक्खन उन्हें पसंद नहीं आता तो वे उसे बिखरा देते हैं। छठवां प्रश्न हम देखेंगे। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? यह छात्र स्वयं लिखेंगे। उदाहरणार्थ, मुझे पहला पद अधिक पसंद आया क्योंकि इसमें सहज बाल स्वभाव का वर्णन है। माता पिता हमें खिलाने या अच्छी आदत सिखाने के लिए तरह तरह का लालच देते हैं। बच्चे उन्हें सब समझ बैठते हैं। उनका यह स्वभाव उनके भोलेपन को दर्शाता है। यह सौंदर्य जीवन के किसी अन्य काल में प्राप्त नहीं होता। सातवां देखेंगे हम प्रश्न, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या होगी? श्री कृष्ण की उम्र उस समय 4-5 साल की रही होगी। लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। कृष्ण की बाल लीला से सामान्य बालकों की बाल लीला की तुलना कीजिए और बताइए कि उनमें क्या क्या समानताएं हैं। कृष्ण और सामान्य बालकों की बाल लीला में कोई असमानता नहीं है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। बाल स्वभाव अत्यंत सहज होता है। माता पिता हमें खिलाने या अच्छी आदत सिखाने के लिए तरह तरह का लालच देते हैं। बच्चे उन्हें सच समझ बैठते हैं। उनका यह स्वभाव उनके भोलेपन को दर्शाता है। बच्चे अपने पराये के समान में भेद नहीं करते। वे किसी की चीज़ भी खा लेते हैं। वे कृष्ण की भांति ही चंचल होते हैं। उन्हें अपने मित्र बहुत पसंद होते हैं।
दूसरा प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, सभी बच्चों को अपना बचपन बिना बोझ के जीने का अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें खेलने कूदने पढ़ने की उम्र में काम करना पड़ता है। आप जानते हैं कि बाल मजदूरी करवाना अपराध भी है। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं बाल मजदूरी करते बच्चों को देखूंगा तो उन्हें ऐसा न कर पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। उन्हें लाकर अपने अध्यापक से मिलवाऊंगा। बाल मजदूरी करवाने वाले के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज करवाऊंगा। उस बच्चे को अपनी ओर से बढ़ने व आगे पढ़ने में भरपूर सहयोग दूंगा। तीसरा प्रश्न, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? बच्चे बड़े होने के बाद देश के लिए काम करते हैं। यदि वे समर्थ एवं शिक्षित होगा तो देश भी समर्थ और शिक्षित होगा। यदि बच्चे पढ़ नहीं पाते या उनका समुचित विकास नहीं हो पाता तो देश भी पीछे रह जाएगा, क्योंकि वे देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी कारण कहा गया है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। दूसरा बीट हम देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, यदि आप श्री कृष्ण की टोली में होते तो उनसे क्या क्या बातें करते? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना है, यदि मैं श्री कृष्ण की टोली में होता तो मैं श्री कृष्ण से उनकी बाल चेष्टाएं, पसंद की काम, कृष्ण से किए गए जिद्दी काम और धैर्य एवं साहस कृत्य आदि बातें करता था या तो करता। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे, बाल कृष्ण की विशेषताएं बताइए। बाल कृष्ण अत्यंत सहज और चंचल स्वभाव के रखते थे। वे अपने माता पिता की प्रत्येक बात को समझ बैठते हैं। वे अत्यंत भोले हैं। यशोदा माता उन्हें दूध पिलाने के लिए उनकी चोटी बढ़ाने का लालच देती है। कृष्ण इस सच मान बैठते हैं। वे अपनी चोटी के बढ़ने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। कृष्ण के अनेक मित्र हैं। वे अपने मित्रों में भेदभाव नहीं करते, सबके साथ मिल बांट कर खाते हैं। गांव भर में अपनी चंचलता के कारण वे अनोखे माने जाते हैं। सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं। यशोदा माता तो उनके सहज बाल हट पर सदैव मुग्ध रहती है। वे संपूर्ण नंदगांव के लाडले हैं। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 105 पर देखेंगे बच्चों, शब्द भंडार। पहला, कविता में सूर ने दोपहर शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का प्रचलित रूप दोपहर है। ऐसे ही कुछ शब्द पाठ से छांटिए और उनके प्रचलित रूप लिखिए। बढ़ेंगी, बढ़ेगी, अजहू आज, नहवावत नहाते, कांचो कच्चा, चिरजीवो चिरंजीवी, छोटी जोड़ी, उखल ओखली, अनोखो अनोखा, किति कितनी, लंबी लंबी, भूई भूमि, माखन मक्खन, दो दो, किवारी किवाड़, पुत पुत्र। दूसरा देखेंगे हम बच्चों, पाठ से कोई 5 शब्द जिसे आप कठिन मानते हैं उनका अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर लिखिए। जैसे कि हो गया वेजी, वेजी मतलब चोटी, गुहत गूंथकर, नहवावत नहलाकर, खवायोहो खिलाया, काढ़त खोलकर, जायोहो पैदा किया है। भाषा की बात, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थी शब्द विलोम। जैसे पर्यायवाची चंद्रमा, राशि, इंदु, राका। विपरीतार्थ दिन रात, श्वेत, शाम, शीत, उष्ण। आप भी इसी प्रकार कुछ पर्यायवाची व विपरीतार्थी शब्द लिखे, मीन्स विलोम शब्द और समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे यहाँ पर पर्याय शब्द लिखेंगे
मैया, माता माँ जननी, दूध पेय गोरस, माखन मक्खन नवनीत, दिवस दिन दीवा, घर गृह आवास निवास, मंदिर देवालय। और विलोम शब्द मीन्स विपर्यार्थक शब्द हम लिख लेंगे, छोटी बड़ी लंबी नाटी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे प्रशंसा। कहा जाता है कि बचपन के दिन बड़े सुहावने होते हैं, इसे जीवन का स्वर्णकाल माना गया है, ऐसा क्यों कहा गया होगा? बचपन में हमें भविष्य की चिंता नहीं रहती, स्वभाव सहज होता है, अपने पराये का भेद नहीं होता, सभी लोग बच्चों को पसंद करते हैं, हम माता पिता व बड़ों से हटकर सकते हैं, खेलने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, इसी कारण बचपन को जीवन को स्वर्णकाल कहा गया है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सुर के पदों को संगीतबद्ध कीजिए, उनका गायन कक्षा में मित्रों के सहायता से करिए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कक्षा में गाना है, इसको एक ताल देना है। परियोजना कार्य हम देखेंगे प्रोजेक्ट पर। सूरदास के 2 अन्य पदों का संकलन कीजिए। देखिए आपको सूरदास के ऐसे ही दूसरे भी यानी पद लिखने हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, गुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख धदी लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु, मत्त मधुपगन, मादक मधुप ही पिए, कटुला कंठ वज्र केहरी नख, राजत रुचि रहिए, धन्य सूर्य एको पल्या सुख का सतकल्प जिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको और पद लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।